अब आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग भी फैसला कर रहे हैं। फैसला? शेख साहब आ जाएं तो रात को फोन करेंगे आपको। ये तो नई बात हुई ना। नई बात क्या? आपके यहाँ मर्द शादी की तैयारियों की बातें करते हैं। जी वो 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, आज तो बता ही देंगे। अच्छा अच्छा। भाभी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। कहिए। फरा से कहिएगा कि कभी कभार मेहताब से बात कर लिया करें। शर्म है, शर्म कैसी? शर्म ही तो शर्म है भाभी। अब मेरा मतलब है रात को ये भी तय हो ही जाएगा। चलो, भला मैं ये बात भाई साहब से कैसे कहूँगी? इंशाल्लाह उसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद ही कर लेंगे सारी बात। चले फिर, ये बात भी भाई साहब से हो जाएगी। फरा को बहुत प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। खुदा हाफिज। ओह, आपने तो उनकी सारी बातें मान ली। जल्दियां मत करो, 2-4 घंटे की तो बात है। भाई साहब का फोन आएगा, फिर तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाएगी। मना हो जाएगी। यार क्या आदमी है। अरे तुम यहाँ बैठे आराम से पढ़ रही हो और उधर तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। आज रात को तुम्हें फाइनली बताना ही होगा कि वो लड़का कौन है। तो क्या करूं? सोचो, नाम बताओ उसका। किसका नाम लूं? तुमने उस कमीने का कहा था, वो तो सुनकर ही बेहोश हो गया। वजू करो। वजू? अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है। नफल पढ़ने का वक्त हो चुका है। फट से 100 नफल नमाज की नियत करो और बैठ जाओ मुसल्ले के ऊपर। तुम क्या कह रही हो? खुदा की बंदी, जब खुद से हल ना निकले ना तो अल्लाह से मदद मांगते हैं। जल्दी करो, अम्मी आने वाली है और घंटा भर में अब्बा भी आने वाले। ये कौन सी नमाज पढ़ रही है? ना मगरिब ना इशा। जरा बताओ ये कौन से वक्त की नमाज पढ़ रही है? नमाज नहीं, नफिल। मन्नत मानी थी ना उसने कि अगर उसका खास काम हो जाएगा तो 100 नफिल पढ़ूंगी। 100 नफल? और ये मन्नत क्या मानी थी इसने? वही अम्मी, मेहताब वाली। नमाजें भी इसलिए पढ़ रही है कि उससे शादी ना हो। इधर मन्नत पूरी होने के नफल पढ़े जा रहे हैं और उधर शगुफ्ता भाभी ने लाखों के जेवर बनवा लिए और वो कह रही थी कि बुंदों से लेकर चूड़ियों तक हर जेवर में उन्होंने हीरे लगवाए। तो ये कौन सी परेशानी की बात है? किसी और लड़के के काम आ जाएंगे ना अम्मी। काम तो तब आएंगे ना जब तुम्हारे अब्बा उनको इनकार करेंगे। तो आप कह दीजिए ना, कर दे इनकार। पहले उस लड़के को तो बुलवाओ। ये तो उस लड़के का नाम तक नहीं बता रही। नफल पढ़ते ही बता देगी। आधे नफलों पर रोक दो इसे, कहो कि अभी मन्नत पूरी नहीं हुई। खामखा बाद में खुदा से गिला करेगी। और तुम खुद ही जाकर इससे कह दो कि अब्बा के आने से पहले उस लड़के का बायोडाटा लेकर खुद नीचे पहुंच जाए, वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुदा की पनाह, मोहब्बत करते हुए शर्म नहीं आई, अब नाम बताते हुए शर्म आ रही। कितने हो गए? अभी तो बस 12 हुए हैं। बस अब दुआ मांगो और बाकी के 88 खबरनामे के बाद करना। क्यों? दुआ मांग, चटकनी लगा और बैठ के सोच के लड़का कौन है। घंटा भर में पेश है तुम्हारी अब्बा के सामने।
वहां पर केस जीतोगी तो अब्बा फोन करके इनकार करेंगे, वरना तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है न शादी की तारीख। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी इस चिक चिक से मेरा दिमाग छलनी हो चुका है। समझो तो अब्बा की एक गरज से वहीं मर जाऊंगी। नो मोर हेल्प स्वीटहार्ट, इट्स ओवर। फोन आ जाएगा अफजल का। रेडी है हैं? पता नहीं मानने का, फ्री में करने के लिए भी रेडी होगा। थोड़ी कंफ्यूजन है। काट दिया। मान जाएगा वो, और शायद पैसे भी ना ले। जी मेहताब साहब। मेहताब नहीं, अफजल। अरे तुमने फोन ही कर लिया? मैं तो समझी बेहोश हो गए, तब होश में नहीं आओगे। अरे नहीं, होश में बिल्कुल। अच्छा तो बताओ फोन क्यों किया? हाँ बोलने के लिए। हाँ मतलब? वो जो नौकरी और डेजिग्नेशन की बात कर रही थी आप, तो मैं कह रहा था कि मुझे मंजूर है। सच बोल रहे हो? झूठ बोलने के लिए फोन करता आपको? ऐसे सोच समझ लिया ना। देखो ये जान जोखों का काम है। अब्बा को गुस्सा आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। वो फरा वाली बात करें ना। फरा वाली बात? याद नहीं उन्होंने रेस्टोरेंट में क्या कहा था? क्या? जान का खतरा भी हो सकता है। हाँ तो आपको लगता है आपके अब्बा मेरी जान ले लेंगे? क्वाइट पॉसिबल। तो ठीक है फिर, बात खत्म। मैं दे दूंगा जान। लेकिन एक बात बताइए प्लीज। हाँ 4 महीनों तक मोहब्बत चलती रहेगी? वो तो चलानी पड़ेगी। मुलाकातें भी होंगी? जाहिर है मुलाकातें भी। लेकिन फिर 4 महीने के बाद क्या होगा? 4 महीने में पता है कितने पैसे कमा लोगे तुम? 8 लाख। तो बस काफी है। 8 लाख से कोई कारोबार करना और फराह को दुआएं देते रहना। मोहब्बत खत्म? मोहब्बत? मतलब नौकरी? नौकरी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी जब फराह को कोई लड़का पसंद आ जाएगा और अब्बा कह देंगे कि ये ठीक है। मेरा क्या होगा? होना क्या है? तुम्हारे नाम पर तो अब्बा कभी मानेंगे ही नहीं। तुम्हारा नाम सुनते ही वो हंगामा खड़ा करेंगे कि खुदा पता की चलो मान जा। हंगामा करेंगे। तुम दोनों ड्रामा करोगे। फराह तुम्हारा नाम लेकर अब्बा के सामने रोया करेगी और तुम अब्बा के कदमों में गिर गिर कर कहोगे कि अंकल मैं फराह के बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा उसके बगैर, जहर खा लूंगा। फिर मान जाएंगे। फराह भी इस तरह की कोई धमकी देगी, उसकी धमकी पर डर जाएंगे अब्बा। डर जाएंगे तो मान नहीं जाएंगे? हो सकता है कि बेटी की धमकी पर मान भी जाए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसका भी हल सोच रखा है हमने। उसका क्या हाल है? तुम फराह से बेवफाई करोगे। बेवफाई? अरे भाई सुनने देखने वाले तो यही समझेंगे ना। पहले टूटकर मोहब्बत करना, फिर भागकर बेवफाई। भाग कर क्या मतलब? तुम भी ना, बात समझ नहीं आती तुम्हें? बेवफाई में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे भाई 2-3 महीने के लिए कराची चले जाना, अपना फोन नंबर बदल देना, यहाँ फराह रो रो कर अब्बा से कहेगी